बार की बात है, एक बड़ी तेज तूफानी बारिश आई। बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थी और सभी जगह पानी से भर गई थी। एक छोटा सा गांव भी उस बारिश के कहर से बह गया। घरों की छतें बहने लगी और सड़कें तेज धारा में पानी से भर गई। उसी गांव में एक चालाक और चतुर चूहा रहता था। उसका नाम गणेश था। गणेश बारिश के समय भी बहुत होशियार था। उसने अपने घर की छत के नीचे एक छोटा सा घर बनाया हुआ था और गणेश वहां अपने एक बेटे चिंकू और एक बेटी मिंकी के साथ रहता था। कई दिनों की बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो चुका था और थोड़ा सा ही खाना बचा था, जिसके लिए दोनों भाई बहन आपस में लड़ रहे थे। उसे देख गणेश बोलता है, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? जो थोड़ा सा खाना है उसी में आपस में बांट के खा लो ना। पिताजी, मैं कल से कुछ नहीं खाया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये खाना मैं इसको नहीं देने वाली। पिताजी, मुझे भी बहुत भूख लगी है और भैया मुझे रोटी खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तुम दोनों शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। जो है उसी में दोनों बांट के खा लो। बारिश रुकती है फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, समझे? दरअसल गणेश की पत्नी अपने बच्चों को जन्म देते वक्त मर गई थी। उसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया, लेकिन उसके बच्चे सही राह पर नहीं चल पाए और आपस में बिल्कुल उनकी नहीं बनती थी। दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लग जाते थे। इससे गणेश अधिकतर परेशान रहता था, लेकिन फिर भी वो दोनों को हर पल खुशी देने की पूरी कोशिश करता था। गणेश बारिश रुकने का इंतजार करता है। वो रात को सोता नहीं है और सुबह सुबह जल्दी जाकर बाहर खाना लेने के लिए जाता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, पानी ही पानी भरी पड़ी है और गणेश रास्ते में परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर एक गिलहरी बैठी होती है। वो चूहा को परेशान देख उससे बोलता है, क्या हुआ गणेश भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो और आपके बच्चे कहाँ हैं? मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मर गई थी। उस समय मुझे खाना जमा करने का समय नहीं मिल पाया क्योंकि सारा दिन बच्चे संभालने में लग जाता था और अभी इतनी तेज बारिश है जिस वजह से मेरे घर में खाने के लिए एक दाने भी नहीं है। देखो ना, मैं सुबह से इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहा हूँ और मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है और मैं घर कैसे जाऊँ? मेरे बच्चे भूखे होंगे। देखो, आप चिंता मत करो, मेरे पास कुछ फल है। अगर आप चाहो तो उनमें से कुछ ले सकते हो, क्योंकि मैं बारिश आने से पहले ही घर में राशन भर लिया था, इसीलिए मेरे पास अभी भी राशन है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मेरे बच्चों की भूख मिटा दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मैं चलता हूँ। गणेश खाना लेकर घर आ जाता है। फिर दोनों बच्चे पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद बारिश रुक जाती है। बारिश की वजह से गणेश का घर भी टूट जाता है। गणेश सोचता है अब उसे अपना घर बदलना चाहिए। वो देखता है पहाड़ी के पेड़ के पास एक बड़ा गड्ढा है जिसमें वो अपना नया घर बना सकता है। गणेश जबरदस्ती अपने बच्चों को भी साथ लेता है और सभी मिलकर उस गड्ढे में अपना नया घर बनाने लगते हैं। वे समय रहते सभी काम पूरा कर लेते हैं और अब वे बिना किसी खतरे के अपने नए घर में बहुत खुश रहने लगते हैं। फिर एक दिन शिकारी चील उस गिलहरी के पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहां पर गिलहरी का बच्चा उसी पेड़ के अंदर बैठा हुआ रहता है। वो गणेश से जाकर मदद मांगता है। गणेश भाई, कहाँ हो आप? मेरी मदद कीजिए, मेरा बच्चा उसी पेड़ पर है। वहीं पर शिकारी चील आकर बैठ गया है, वो मेरे बच्चे को खा जाएगा। प्लीज आप कुछ कीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए, आप मुझे वो जगह बताइए जहाँ पर आपका बच्चा है। गिलहरी गणेश को अपने साथ उसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो चील बैठा हुआ होता है और उसका बच्चा बिल में छुप के बैठा हुआ था। कुछ समय सोचने के बाद गणेश गांव की तरफ जाता है। वहीं से एक मछुआरे के यहाँ से जाल गिलहरी की मदद से लेकर आता है और वहीं पर
पेड़ के नीचे जाल बिछा देता है और इस पर वो बैठकर चील को इशारे करता है। चील जैसे ही झपट्टा मारने उस गणेश पर उठता है, गणेश जाल के नीचे काटकर बाहर आ जाता है और चील उसी जाल में फंस जाता है। उसी समय गिलहरी अपने बच्चों को लेकर गणेश के बिल में आ जाती है। गणेश उसी बिल के रास्ते अपने घर में आ जाता है। गणेश और गिलहरी दोनों एक साथ रहते हैं। फिर गिलहरी चूहे से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अगर आप आज नहीं होते तो मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। ये आप कैसी बात कर रही हैं बहन जी? जब मेरे बच्चे भूखे थे तो आपने अपने हिस्से का खाना देकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। वे न केवल अपने बच्चों को बचाता है बल्कि गिलहरी की भी मदद करता है। तूफान और बारिश के बाद गणेश देखता है कि एक अनाज और सब्जी से भरा जहाज उसके पास खड़ा है। वो जहाज पर से अनाज ले जाने का सपना देखता है, इसीलिए गणेश अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके एक प्लान बनाता है। अगर ये अनाज और सब्जी मुझे मिल जाए तो मेरे और बच्चों का पेट भर जाएगा। मैं अभी जाकर चिंकू और मिक्की को यहाँ लेकर आता हूँ और ये अनाज अपने बिल में स्टोर कर दूंगा ताकि सालों साल तक ये अनाज चले। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी देर से कहाँ थे? हाँ पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? भाई ना मुझे बहुत मार रहा था। तुम दोनों बस लड़ने पर ध्यान दो और कुछ करना है नहीं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं एक जगह जहाज में देखा हूँ, बहुत सारा अनाज है वहाँ पर। अगर हम सब मिलकर वहाँ से अनाज ले आते हैं तो सालों भर हम सब भर पेट खाना खाएंगे और बारिश के मौसम में खाने की कोई कमी नहीं होगी, जैसे पिछले बार हो गया था। वो तो शुक्र है गिलहरी बहन जिसने हमें खाना दे दिया था। इसीलिए चलो तुम दोनों। जहाज के पास जाकर देखता है कि जहाज अकेला खड़ा है और कोई नहीं है, इसीलिए गणेश जहाज में बिल बना देता है। अनाज को लेकर अपने बिल में साल भर का अनाज स्टोर कर लेता है और जंगल के सभी जानवरों को ये अनाज और सब्जी के बारे में बता देता है और सभी जानवर उस जहाज पर जाकर अपने लिए साल भर का अनाज अपने अपने घरों में स्टॉक कर लेते हैं और सभी मिलकर गणेश का धन्यवाद करते हैं। गणेश भाई, आज आपकी वजह से मेरे पूरे परिवार को भरपेट खाना महीने तक मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सभी जानवर गणेश को शुक्रिया कहते हैं और हंसते हुए अपने घर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समय मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकता है, सिर्फ अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके।